नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सोमवार यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी कर दिए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पूरे देश में धूम मची है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में तमाम वीआईपी वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा रहेगा, लेकिन राम मंदिर पर सियासत और बयानबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई कह रहा है कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी राम मंदिर का सहारा ले रही। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भी विपक्ष बीजेपी पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है। जहां तक शंकराचार्यों ने भी अब तो बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। वही एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर राम मंदिर को लेकर बयान देते रहते हैं और एक बार फिर ओवैसी ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है और उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 ही दिन का समय बचा है राम मंदिर उद्घाटन में। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी। जी हां, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। यानी कि ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। ओवैसी ने दावा किया कि उस समय नायर अयोध्या के कलेक्टर थे और उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा शुरू कर दी। ओवैसी कहते कि जब वीएचपी का गठन हुआ तो राम मंदिर अस्तित्व में नहीं था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ओवैसी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने कभी भी राम मंदिर के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया और बहुत व्यवस्थित तरीके से भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। ओवैसी ने कहा कि अगर जीबी पंत ने उन मूर्तियों को उसी समय हटा दिया होता और 1992 में मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया होता तो हमें यह नहीं देखना पड़ता कि वे आज किस हालत में है। ओवैसी कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन में भी हैं, कहते हैं कि हम हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वे सभी बहुसंख्यक समुदाय के वोटों का निशाना बनाने में व्यस्त है। भाई ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वो कहते हैं कि आप बीजेपी से अलग कैसे है, यानी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से अलग कैसे है। आप में और बीजेपी व आरएसएस में कोई अंतर ही नहीं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है जरा आप सुनिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ओवैसी का दर्द ये कोई नया नहीं। इससे पहले भी लगातार ओवैसी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं। पहले आप सुनिए ओवैसी का ये बयान। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोड से, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले।
तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस जे.एस. वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहां पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंथ मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सब से पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूं। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है। और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, किस तरह से उन्होंने राम मंदिर और बीजेपी का जिक्र किया, बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। वैसे ओवैसी जब कोई बयान देते हैं तो उससे विवाद पैदा हो ही जाता है, और ओवैसी कोई बयान दे और विवाद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले आपको याद होगा कि जब मुस्लिम नौजवानों के सामने ओवैसी का दर्द छलका था, वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। ओवैसी ने कहा था कि जिस जगह पर पिछले 500 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी, वह जगह अब उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा था कि युवाओं, मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी मस्जिद खोदी और आप देख रहे हैं कि वहां क्या क्या किया जा रहा है। तो ये ओवैसी का दर्द है बाबरी मस्जिद को लेकर। वो कहते हैं कि 500 साल तक उस मस्जिद में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। हालांकि सियासत लगातार हो रही है, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी पर हमलावर है, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है अभी अधूरा निर्माण हुआ है, अभी मंदिर पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है और लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, तो लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। हालांकि जो ओवैसी हैं वो आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, और खासकर अभी जब राम मंदिर उद्घाटन का समय है तो उनके बयान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुए हैं। फिलहाल ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।